अभी किस्मत खराब बोल सकते हैं, सिस्टम खराब है, या जो चीजें चल रही हैं उनमें ही दुविधाएं हैं। एलडीसी की टाइपिंग के अंदर बच्चों के बार बार इसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि किसी का पीसी बंद हो रहा है, किसी का कीबोर्ड बंद हो रहा है, और ये चीजें किसी एक सिंगल पर्टिकुलर बच्चे के साथ नहीं हो रही है। इनकी संख्याएं ज्यादा हैं, 20, 25, 30 बच्चे से होंगे जिनकी होंगे, उससे भी ज्यादा हो सकती है ये संख्याएं जब तक एंड एग्जाम कंप्लीट हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, या जो सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, उसमें ये है कि जब कोई योग्य बच्चा अपनी अच्छी तैयारी करके 5 महीने 4 महीने की टाइपिंग या किसी भी रिटन एग्जाम को निकालकर किसी एंड स्टेज में पहुंच रहा है, तो केवल और केवल किसी भी एक ऑब्जेक्ट की त्रुटि के कारण अगर बाहर हो जाए एग्जाम में, तो क्या यह बात सही है? देखिए, यही सुनने को मिल रहा है एलडीसी के एग्जाम के लिए। एलडीसी के एग्जाम के अंदर जो टाइपिंग कंडक्ट हो रही है, उसमें जो अभी तक हमें सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ, लेकिन वो बीच में पीसी बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ है कि उनकी टाइमिंग को वहीं से जीरो से स्टार्ट ना करवा के, नहीं उतनी टाइमिंग जितनी शेष बची थी उतनी टाइम देके, तो बीच में 1-2 मिनट खराब हुए उनको इंक्लूड करके उनको आगे टाइम स्टार्ट कर दिया गया है। किसी बच्चों का एक्सेल नहीं चल रहा है, किसी के कीबोर्ड में दिक्कत आ रही है। अब देखिए, बात यह है कि ज्यादातर बच्चों के लिए तो सिनेरियो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90% बच्चों के लिए सही चीजें हैं। अगर उसमें 100 बच्चे हैं तो 90% बच्चों के लिए सही है। लेकिन क्या 10% बच्चे भी उस एग्जाम का हकदार नहीं बनते हैं जिनकी उन्होंने तैयारी की है? केवल अगर 11,500 बच्चों के अंदर एक सिंगल पर्सन को भी दिक्कत आती है, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उस चीज को सही करे? देखिए, मैं कोई नेता नहीं बनकर आया हूं, न ही कुछ और, बस मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है तो उसका निदान करवाया जाए। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं इस लेवल के ऊपर, ये पहले से विदित है कि एक लैब के अंदर एचसीएल के कीबोर्ड है कॉलेज में, और वो एचसीएल के कीबोर्ड नहीं चलते अच्छे, तो क्या उस एक एचसीएल के कीबोर्ड को चेंज नहीं करवाया जा सकता? उस 40-50 कीबोर्ड की जगह कोई दूसरे कीबोर्ड नहीं लगवाए जा सकते? उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो बच्चे क्या कर सकते हैं? देखिए, बोर्ड आपका समर्थन करने की पूरी कोशिश करेगा अगर आप उनको वैलिड प्रूफ जाके दोगे तो। अगर आपके कोई दिक्कतें आ रही हैं, पहली बात अपने इन्विजिलेटर से बात कीजिए, उनको बताइए कि हमारा ये काम है, ऐसे ऐसे आप शुरू करके दीजिए। आप नहीं करके देंगे सर तो हमारा ये काम नहीं होगा, हम आगे टाइपिंग नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं कहूं तो आप बोर्ड में जाइए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बोर्ड प्रशासन से मिलिए, उनको जाकर आप एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, या जो भी आपको सुझाव दे, जिस भी तरीके से आपकी वो मदद करे, बोर्ड जरूर आपकी हेल्प करेगा इस मामले में। तो आप वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन लिख के दीजिए, उसकी एक कॉपी या उससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ कि हमने ये जमा करवाया है, अगर बोर्ड आपको देता है तो उसको आप अपने पास रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कल को आप ये चीज बता पाओ कि हमने आप लोगों को ये सूचना दी थी। देखिए, 100 में से 5-7 बच्चों के साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, तो मेरा ये कहना है कि अभी तक जिन बच्चों की दिक्कतें आई हैं वो बोर्ड में जाकर एक बार जरूर बातचीत करें। बोर्ड में पहले ही आलोकराज जी ने अच्छी खासी पारदर्शिता रखी हुई है। हमारा ये मानना है, या हम ये आशा रखते हैं कि आप जिन बच्चों के साथ ये चीजें हुई हैं उन बच्चों के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे, और आने वाली जो भी 5 शिफ्टें हैं उनके अंदर, या 5 या 6 शिफ्टों के अंदर बच्चों को ऐसी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, ताकि बोर्ड को इन चीजों को बार बार सामने आकर कोई भी माफी या फिर कोई भी ऐसी सफाई ना देनी पड़े कि हमारा सिस्टम ठीक था। बाकी देखिए, टेक्निकल इश्यूज कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लेकिन उन टेक्निकल इश्यूज को सोल्व भी किया जा सकता है, और उनको सोल्व करने के साथ साथ अगर किसी बच्चे को उस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करवा दिया जाए, जिस बच्चे का 4 मिनट खराब हुआ है, तो उसमें कोई बड़ा बात भी नहीं है, क्योंकि वो काम तो वही कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि उसको कोई बाद में बैठा के करवाया गया है। अब किसी बच्चे का एग्जाम शुरू हुआ, 2 मिनट के बाद अगर वो लैपटॉप कीबोर्ड बंद हो गया, उसके बाद अगर उसको 4 मिनट बाद शुरू किया गया है, तो बाकी बचे हुए 4 मिनट थोड़ी बच्चा टाइपिंग करेगा। उसका हक पूरा पूरा बनता है कि वो 8 मिनट टाइपिंग को करे। उसका पूरा हक बनता है कि वो प्रीव्यू में एक्सेल को ढंग से देखे। उसका पूरा हक बनता है कि वो जितना मैटर आपको दिया गया है उस मैटर को अच्छे से काम में मिले, उस टाइम को काम मिले। तो अगर मेरी आवाज कहीं भी प्रशासन तक भी जा रही है, कोई बच्चे देख रहे हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप हर संभव प्रयास कर सकते हो एक अच्छा निदान के लिए, वो आप बच्चों को प्रोवाइड करवाइए। आपके
पारदर्शिता पे पहले भी कोई शक नहीं रहा है। टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लेकिन उन टेक्निकल इश्यूज का निदान भी हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई भी एक योग्य बच्चा केवल और केवल किसी ऑब्जेक्ट मात्र के कारण आपके इस जगह पर अयोग्य नहीं बनना चाहिए। तो उस चीज का ध्यान रखें। धन्यवाद।